साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में अगला टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या घटनाएं घटी जिसके कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसके कारण आकाशगंगाएं बनी, जिसके कारण तारों का निर्माण हुआ और कैसे तारों का निर्माण होता है, कैसे प्रोसेस होती है और कैसे उनका अंत होता है। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आज से लगभग बात है 15 अरब वर्ष पहले की बात है दोस्तों, जो वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार है 15 अरब वर्ष पहले की बात है कि ब्रह्मांड को एक शून्य के रूप में देखा गया। शून्य के रूप में देखा गया, कह सकते हैं आप कि एक बिंदु था, बिंदु, ठीक है दोस्तों, एक बॉल टाइप बिंदु था कोई, ठीक है दोस्तों, जिसका जो नाम था, जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया था, वो नाम था दोस्तों सिंगुलैरिटी। क्या नाम था दोस्तों उसका? उसका नाम था सिंगुलैरिटी नाम था उसको। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिंगुलैरिटी, जो ब्रह्मांड का प्रारंभिक बिंदु जिसको वैज्ञानिकों ने माना है, जो एक बॉल की तरह था, आप ऐसा कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते थे? सिंगुलैरिटी। अब इसके पास क्या क्या था? इस बिंदु के पास सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मात्रा में थी उष्मा थी। दूसरा, इसके पास क्या था? शक्ति थी। उष्मा या ताप बोल सकते हैं, इसमें था शक्ति थी। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था वो था गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीजें इसके पास अत्यधिक मात्रा में थी। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो बिंदु है सिंगुलैरिटी, जितनी भी वस्तुएं थी आसपास की, तो वो सबको उस सबको इन्होंने आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मांड की जो वस्तुएं थी उसको इसने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है दोस्तों, वो इससे मिलती गई, चिपकती गई और इसका आकार बढ़ता गया और बहुत बड़ा आकार हो गया। और लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात है दोस्तों, जब इसका ताप बहुत अधिक बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, और इसका आकार बहुत बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, और इसमें जो उष्मा है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ एक महाविस्फोट। ठीक है दोस्तों, महाविस्फोट हुआ इसमें, जिसको महाविस्फोट को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत भी इसको बोलते हैं दोस्तों, सिद्धांत, या इसका एक नाम हो रहा है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है दोस्तों, या हम इसके एक नाम और बोलते हैं फायर वर्क्स थ्योरी। ये तीनों नाम इसी के हैं दोस्तों। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, दूसरा है बिग बैंग थ्योरी और तीसरा है इसका नाम फायरवर्क्स थ्योरी। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1894 में जॉर्ज लेमेंतेयर था एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और वो था बेल्जियम का था ये व्यक्ति, और ये एक पादरी भी था और एक खगोल भी था। ठीक है दोस्तों, तो 1894-96 के आसपास की बात है। जॉर्ज लेमेंतेयर एक शख्स था जिसने महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी या फायरवर्क्स का सिद्धांत दिया था। और 1967 की बात है दोस्तों, 1967 की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट वैगनर, जिसने इसका प्रसार, आप बोल सकते हैं, सिद्धांत का प्रसार किया था। उस टाइम पे जब इन्होंने जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसकी व्याख्या की थी, तब वैज्ञानिकों ने इतना इसको नहीं माना था। बट जब बाद में 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने भी इसके बारे में बताया कि ये बात सही है, तो इसको मान्यता दे गई। ठीक है दोस्तों, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी और फायरवर्क्स। आरंभ में क्या था? एक शून्य था जिसको बोलते थे सिंगुलैरिटी। उसके बाद
उच्च मात्रा में ताप था, उष्मा अधिक मात्रा में, शक्ति थी बहुत अधिक मात्रा में, और सबसे बड़ी बात उसके पास गुरुत्वाकर्षण था, जिसके कारण वह सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, और जिसके कारण वह सभी वस्तुओं को खींचने के कारण उसका आकार बढ़ता चला गया, उसकी ताप बढ़ता चला गया, उष्मा बढ़ती चलेगी और उसकी पावर बढ़ती चलेगी। उसके बाद होता है उसमें विस्फोट, जिसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ, ये हाइड्रोजन के कारण विस्फोट हुआ, जिसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन इसमें हो गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जिसके कारण इसमें बहुत बड़ी मात्रा में महाविस्फोट हुआ था, और जिसके कारण सभी वस्तुएं इससे फैल गई थी, ऐसे ऐसे करके सब कुछ दूर दूर फैल गया था, इस जो बिंदु था जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, कुछ वस्तुएं तो ऐसे ग्रुपों में हो गई, कुछ अकेले अकेली होगी, कुछ ग्रुपों में हो गई ऐसे कुछ ऐसे, और ये प्रसारित होने लगी, फैलने लगी। ये सभी वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाने लगी, जो आज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये बात एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडविन पी हब्बल। इन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, या जो हमारा आकाश है, या जो हमारी तारे हैं, जो भी है ब्रह्मांड में, वो क्या है, वो उसका प्रसार हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उस चीज़ का विस्तार हो रहा है। जैसे दोस्तों, अगर आप एक गुब्बारा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, गुब्बारे पे आप नंबर अंकित करते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने कुछ अंक लिखे उसके ऊपर, और उसमें आप हवा भरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हवा भरते ही आप क्या देखोगे कि जो अंक आपने लिखे थे 1 2 3 4 कुछ भी, वो फैलना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप उसमें हवा भरते रहोगे तो वो फैलते चले जाएंगे। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे ब्रह्मांड के साथ, और ये फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब इसमें अधिक मात्रा में उष्मा ताप थी, इसमें विस्फोट हुआ दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि ब्रह्मांड में, आकाश में कह सकते हैं, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बादल बनने लगे। और ये कोई छोटे मोटे बादल नहीं, भी छोटे बन गए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का। इनका जो साइज था वो लगभग प्रकाश वर्ष जितना, लाखों प्रकाश वर्ष आप बोल सकते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष के आकार के ये बादल बने थे। ठीक है दोस्तों, और ये आकार में बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से जब ये इस बिंदु से जो विस्फोट हुआ था, उसमें से चीजें निकली थी, उसमें से कुछ तारों का निर्माण हुआ, कुछ तारे बने, आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगा। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब आकाशगंगाएं हैं, 1000 अरब आकाशगंगा। ठीक है दोस्तों, और लगभग हर आकाशगंगा में 100 करोड़ के आसपास तारे हैं दोस्तों, 100 करोड़ के आसपास तारे हैं। अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है दोस्तों, और ये भी वो है जहाँ तक वैज्ञानिक ज्ञात कर सके हैं, इससे आगे अभी तक वैज्ञानिक भी जानने में कामयाब नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आकाशगंगाओं लगभग 1000 अरब आकाशगंगाएं, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 करोड़ तारे हैं। और जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। उसका नाम क्या है दोस्तों, मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध मेघला। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या बताऊंगा आपको कि आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा में हम कहाँ हैं, जो भी है तारे, कैसे तारा बनता है, कैसे इसे आगे हाइड्रोजन। अभी मैं थोड़ा सा चलो बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से निकला, इसमें से विस्फोट हुआ, तो इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बादल हैं, उनमें क्या होने लगा, वो चेंज होने लगे संलयन के कारण। आपने पढ़ा होगा लाभ किया संलयन के कारण। ठीक है दोस्तों, लाभ के संलयन के कारण वो हीलियम में चेंज होने लगे, और एक ऊर्जा वहां से मुक्त होने लगी। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा वहां से मुक्त होने लगी, और जिसके कारण इनमें ताप या उष्मा का उत्सर्जन होने लगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सूर्य भी एक तारा है, सूर्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, जब दोस्तों ये महाविस्फोट हुआ, इससे यहाँ से 3 वस्तुएं निकल के आई थी, 3 चीजें हमारे पास निकल के आई थी। सबसे पहले हमारे पास निकल के आया था समय, दूसरा हमारे पास निकल के आया था स्थान, और तीसरा हमारे पास निकल के आया था पदार्थ, या बोल सकते हैं वस्तु।
ठीक है दोस्तों। अभी एक बार एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि महाविस्फोट का जब महाविस्फोट सिद्धांत है, जब महाविस्फोट हुआ था 15 अरब वर्ष पहले, तो उस टाइम क्या क्या किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ था? तो 3 चीज़ों का निर्माण हुआ था दोस्तों। एक समय का, ठीक है दोस्तों, उससे पहले समय की कोई बात नहीं थी। एक स्थान का, जब कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे, ठीक है दोस्तों। और तीसरा था वस्तु या पदार्थ का, जो अलग अलग हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, अब ये यहाँ से जो अपना पॉइंट था सिंगुलैरिटी जो आपका एक बिंदु था शुरू में, अब यहाँ से सारी चीजें फैलनी शुरू हो गई दोस्तों। ठीक है, और बहुत तेजी से, ऐसे नहीं है बिल्कुल हल्के हल्के, बहुत तेजी से धूल कण जो भी थे, तारे जो आकाश में गए थे, वो आपस में फैलने लगे। अब एक समय ऐसा भी आएगा दोस्तों कि जब ये वापस से संकुचित होने लगेंगी। संकुचित समझ रहे आप? कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गुब्बारे में आपने हवा भरी, तो वो जो पॉइंट थे 1 2 3 जो भी आपने लिखा था, वो विस्तार होता जाएगा। जब उसकी हवा निकालोगे आप, तो वो वापस से एक पास आने लगेंगे। तो ऐसे ही वैज्ञानिक बोलते हैं कि कुछ सालों बाद, कुछ सालों मतलब 20-50 साल नहीं, लगभग 4-5 अरब साल बाद, कुछ टाइम पीरियड है, तो उसके बाद ये जो ब्रह्मांड है दोबारा संकुचित होने लगेगा। और जब ये ब्रह्मांड हमारा संकुचित होगा, तो इस घटना को हम बोलेंगे सुपर क्रंच की घटना बोलेंगे इसको। सुपर क्रंच की घटना इसको हम बोलेंगे, जब ये दोबारा विस्तार होने लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी है कि जैसे आपने एक लड्डू देखा, ठीक है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझना, बिल्कुल जमा देसी भाषा में समझाऊंगा। आपने एक लड्डू लिया, ठीक है दोस्तों, आपने उसको फेंक के मारा। अब उससे क्या होगा, जो बूंदी है जिससे वो लड्डू बना हुआ, जो मिठाई लड्डू उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से कुछ तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कुछ थोड़े थोड़े टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो वो टुकड़े हैं वो तो है हमारी आकाशगंगाएं, और जो बिल्कुल सिंपल दाने हैं सिंगल सिंगल सिंगल, वो है हमारे तारे। अब उसके बाद अगर मैं उस लड्डू को दोबारा से इकट्ठा करके सारे को दोबारा से दबा देता हूँ, उसको दोबारा लड्डू बना देता हूँ, तो उसको बोलते हैं सुपर क्रंच, जब वो संकुचित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? सुपर क्रंच बोलेंगे, जब ये सारी चीज़ें आपस में पास पास आ जाएंगी। तो इतना सा हमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है दोस्तों, कि कैसे हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि ग्रह कैसे बने, उससे पहले बताऊंगा तारे कैसे बने, जो हमारी मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा है, कुछ इस टाइप की है मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कैसे तारों का निर्माण होता है, कहाँ पे सूरज है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।